हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही अपने आप इंटरेस्ट बन जाता है। वो है खाने से रिलेटेड। यूजुअली सबको खाने का शौक होता है और ये कोर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं जो खाना खिलाने के भी शौकीन है और खाने की भी शौकीन है। लेकिन खाना खिलाने और खाने के साथ साथ उनको एक प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड और ये सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, तो ये उनके लिए एक परफेक्ट शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं बात कर रही हूँ आज कौन से कोर्स के बारे में, वो है बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इस कोर्स में आपको पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट, न्यूट्रिशन, कैसे हमें खाना देना है, खिलाना है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाती है। अब इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं कि आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको कौन कौन से ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कोर्स होता कितने साल का है। ये कोर्स होता है आपका 3 साल का। इसका पूरा नाम है बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस में आपको सिखाते हैं कि फूड को कैसे, मतलब ऐसा कौन सा फूड है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उसको वो फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो सारी चीजें आती है आपकी न्यूट्रिशन साइंस के अंदर। उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। जैसे कई तरीके के फूड होते हैं जो कि आपको खाने के बाद, जैसे कई बार क्या होता है हमें चक्कर आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हमें वीक फील हो रहा है, तो हम ओआरएस का पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं। तो वो क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इस तरीके की चीज, तो आपका जो फूड है उसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो आपका जो फूड है वो कैसे आपको एनर्जी देता है, ऐसा कौन सा फूड है जो आपको एनर्जी देता है, वो सारी चीजें आपके अंदर आपके ह्यूमन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइट प्लानिंग, कि आपकी डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें, कितने बजे आपको खाना खाना है, वो सारी चीजें आपके डाइट प्लानिंग में आता है। इसके बाद आता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। ये होता है आपके, जैसे कई बार हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो जैसे हमें कई बार क्या होता है कि हमें जैसे कहीं चोट आ जाती है या हमें पेन हो रहा होता है तो हल्दी वाला दूध देते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई इंजरी है या आपकी किसी भी तरीके कोई भी डिजीज है, तो उसको हील करने के जो काम करता है वो आता है आपका थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद आता है डिजीज स्पेसिफिक मील डिजाइन। अब इसमें तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट कि आपके डिजीज के हिसाब से डिजाइन होता है। ठीक है, इन्हें कि आप कहाँ कहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, आप वेलनेस सेंटर्स में जाके काम कर सकते हैं, आप फिटनेस सेंटर्स में जाके काम कर सकते हैं, आप एनजीओज में काम कर सकते हैं और फूड इंडस्ट्री में भी जाके काम कर सकते हैं। इसमें अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो आप एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं, हेल्थ कोच बन सकते हैं, फूड एनालिस्ट बन सकते हैं और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, और इसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। सीयूईटी के थ्रू आप इसमें एंट्रेंस एग्जाम दे के भी एंट्री कर सकते हैं, वरना कई यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्जाम भी कराती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हमें वो काम करना बहुत पसंद है, तो उसी चीज़ को हम बहुत परफेक्शन से कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है। और इस तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।